नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग शेयर करने जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है आज ना खराब खबरों का ही दिन है, सारी खराब चीजें ही आ रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है बाजार को। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड, अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई खास तेजी नहीं पकड़ी है इसने, लेकिन न्यूज़ काफ़ी खराब आ रही है, मैं शेयर करूंगा। $89.2 बैरल्स पे अभी कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बढ़िया बात है कि क्रूड में गिरावट है, तेजी है, बट कोई खास बड़ी तेजी नहीं है। अदरवाइज जो न्यूज़ आ रही है, जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसको देखने के बाद ऐसा हो सकता था कि 90 के ऊपर निकल जाता, बट अभी तक नहीं हुआ है। लेट्स सी कितनी देर और ये टिक पाएगा। डिटेल्स क्या है मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। खबर आ रही है कि कल यानी यस्टरडे यानी ट्यूसडे को जो येमेन के हौतीज रेबल हैं, उन्होंने एक अटैक कर दिया है और उस अटैक में करीब करीब 4 लोगों की मृत्यु भी हुई है। ये टेंशन और एस्केलेट करने वाली बात है। अब क्या डिटेल्स हैं, चलिए पढ़ते हैं। वॉर का इंपैक्ट अब 2 क्रिटिकल शिपिंग रूट्स पर है, जैसे कि रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। हौतीज ने कार्गो शिप पर अटैक किया है। येमेन के ईरान बैक्ड हौती रेबल्स ने रेड सी के बबल मंदेब स्ट्रेट में एक कार्गो शिप तिहामा को अटैक किया, यानी टारगेट किया। मैं आपको बता दूं सबसे पहले बेस क्लियर करने के लिए, रेड सी लाल सागर जो है वो येमेन के पास से होकर निकलता है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक चौक पॉइंट है, वैसे ही बबल मंदेब एक चौक पॉइंट है जिसके थ्रू ऑयल यूरोप की तरफ जाता है। और बबल मंदेब जो येमेन के हौतीज हैं, उन्होंने बबल मंदेब को सऊदी अरेबिया के लिए बंद कर रखा है, इस समय ब्लॉकेड लगा रखा है। तो वहां से अगर शिप निकालने की कोशिश करी जाती है तो हौतीज अटैक कर देते हैं। ठीक है, बेस क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस अटैक में 6 लोगों की मौत हुई। माफ कीजिएगा, मैं 4 बता रहा था, 6 की हुई है। 4 शिप क्रू मेंबर थे, 3 पाकिस्तानी और एक इंडोनेशियन। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान येमेन के गवर्नमेंट अलाइंड फोर्सेस के 2 मेंबर्स भी मारे गए। एक साल से ज्यादा टाइम में रेड सी कमर्शियल शिपिंग अटैक में पहली रिपोर्टेड फर्टिलिटीज हैं। तो ये बीते 1 साल में पहली बार ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। हौतीज का कहना है कि उन्होंने सऊदी मिलिट्री इक्विपमेंट ले जा रहे शिप को टारगेट किया, जबकि येमेन के गवर्नमेंट ने हौतीज को डेथ और डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया है। तो ये 2 तरफ से अलग अलग बयान है। फॉर एग्जांपल, हौतीज का कहना है कि सऊदी मिलिट्री इक्विपमेंट ले जा रहे शिप को टारगेट किया, जबकि येमेन की गवर्नमेंट ने हौतीज को डेथ और डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया। यानी कि हौतीज तो कह रहे हैं कि भैया वो मिलिट्री के इक्विपमेंट ले जा रहे थे, हमने इसलिए करा। बाकी येमेन ने कह दिया कि भैया इसके तो रिस्पॉन्सिबल ये हौतीज ही हैं। हौतीज ने सऊदी अरेबिया को भी टारगेट करना स्टार्ट किया है। 20 जुलाई को, यानी लास्ट मंथ 20 तारीख को, हौतीज ने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट रेड सी पे नवल ब्लॉकेड अनाउंस किया था। उनका एलिगेशन है कि सऊदी अरेबिया येमेन के सीज कर रहा है और सऊदी अरेबिया ने इस एलिगेशन को डिनाई किया था। यूएस ने गल्फ ऑफ ओमान में दूसरे शिप पर मिसाइल फायर की। इस दिन एक अलग इंसिडेंट में यूएस फोर्सेस ने पनामा फ्लैग्ड कंटेनर शिप वेलानोवा पर 2 मिसाइल फायर की। यूएस सेंट्रल कमांड के अकॉर्डिंग शिप को वार्निंग दी गई थी। शिप अलेजली ईरानियन पोर्ट्स पर यूएस ब्लॉकेड को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा था। वार्निंग इग्नोर करने के बाद यूएस नेवी हेलीकॉप्टर ने मिसाइल फायर की। शिप के स्टीयरिंग और प्रोपल्शन डिसेबल हो गया, कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। तो दोनों जगह ब्लॉकेड है भाई। यूएस ने लगा रखा है ईरान पे, येमेन ने लगा रखा है सऊदी अरेबिया पे। अब जो भी ब्रीच करता है वहीं अटैक हो जाता है। अब एक ने वहां अटैक किया, वहां कैजुअलिटी हो गई। यूएस ने किया था, वहां कैजुअलिटी नहीं हुई है। यूएस के अकॉर्डिंग ब्लॉकेड लगाने के बाद 55 कमर्शियल वेसल्स को रिडायरेक्ट किया गया। 3 शिप्स को डिसेबल किया गया और 2 शिप्स को बोर्ड किया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब 2 शिपिंग चौक पॉइंट अफेक्टेड हैं, रेड सी और बबल मंदेब स्विस कैनल रूट। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, पर्शियन गल्फ, दोनों ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हॉर्मोज ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो दुनिया का 20% वहीं से ट्रेड गुजरता है। बाकी रेड सी से भी ऑलमोस्ट 10-12% गुजरता है। तो ये सारी चीजें टेंशन का विषय बन रही हैं, जिसकी वजह से आपका कच्चा तेल नर्वस होता ही चला जाएगा।
आगे बात करी जाए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट की यूएस ईरान डील अभी भी दूर है, इसलिए ऑयल प्राइसेस में अपसाइड रिस्क बना हुआ है, ये दिक्कत चल रही है। यूएस ईरान की बातचीत को लेकर बात करें तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि यूएस और ईरान सम सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट के काफी क्लोज हैं। कह तो बड़े लंबे समय से रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। पीस डील के फेवर में थिंग्स शेप हो रही हैं, ऐसा कहा गया है। ईरान और ओमान की बातचीत को लेकर बताऊं तो ईरान और ओमान एक न्यू शिपिंग कॉरिडोर पर डिस्कस कर रहे हैं जिससे हॉर्मोज के थ्रू कमर्शियल शिप्स को मूवमेंट मिल सके। कतार के फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन के अकॉर्डिंग ईरान ओमान टॉक्स क्रिटिकल जंक्चर पर हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यूएस नवल ब्लॉकेड खत्म हो, सैंक्शन रिलीफ मिले, अमेरिका ट्रूप्स विड्रॉ हो, यूएस को वॉर रीऑपरेशन यानी रेपरेशन या फिर कंपेंसेशन कुछ भी कह लीजिए वो मिले, ये ईरान की प्रॉब्लम है। ईरान मांग रहा है और अब तो यूएस भी कह रहा है कि हमें भी कंपेंसेशन चाहिए। तो भैया देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। नेगेटिव सिनेरियो यही है कि अगर बातचीत फेल हो जाती है तो दोबारा हॉर्मोज और दिक्कत में आएगा, बंद होगा, ऑयल सप्लाई डिसरप्शन होगा, कच्चा तेल ऊपर जाएगा, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा या फिर ये कह लीजिए जो भी कच्चे तेल को खरीदता है उनका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जो कि टेंशन का विषय है। तो ये पूरी की पूरी कहानी इस समय डेवलप होते हुए दिख रही है। अटैक कल 11 अगस्त को हुआ था बब अल मंदेब स्ट्रेट में। इजिप्टियन ओन्ड कार्गो शिप थी तिमाहा, और उसी दिन 11 अगस्त को यूएस फोर्सेस ने गल्फ ऑफ ओमान में पनामा फ्लैग्ड वेलानोवा पर भी स्ट्राइक की थी। बस फर्क इतना है कि वेलानोवा में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन इजिप्टियन जो कार्गो शिप तिहामा थी उसमें 6 कैजुअलिटीज हो गई हैं। तो ये डिटेल्स मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।